Namaste, welcome to RSV Group of Schools, Class 10th Economics. Myself Puspender Singh of Class 10th F, and today I explain Economics Chapter 3, that is Money and Credits. Money as a medium of exchange. Money is an item which is used as medium of exchange. In modern economy, money is work as an intermediary. It is used as medium of exchange for goods and services. सबसे पहले समझते हैं मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क किस प्रकार करती है। एक मनी एक आइटम है जिसे हम यूज़ करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसके अंदर करेगी? गुड्स और सर्विसेज में। बार्टर सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस्ड द बार्टरी सिस्टम। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, इंडियन यूज्ड ग्रेन्स एंड केटल्स एज मनी. In a barter system, selling and purchasing of goods and services was done with double coincidence of wants, that is, fulfilling mutual wants without the use of money. In this process, goods and services was exchanged for another goods and services. It was also known as CC, that is commodity for commodity economy. यानी मनी आने से पहले जो हमारे पास बार्टर सिस्टम था, जब मनी आई तब उसे रिप्लेस कर दिया बार्टर सिस्टम को। बार्टर सिस्टम में जो इंडियंस थे वो जो ग्रेन्स और केटल्स थे उनसे एक्सचेंज करते थे, उनसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करते थे। और बार्टर सिस्टम में बेचना और ख़रीदना गुड्स और सर्विसेज को वो किसके द्वारा होता था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स से। इस प्रोसेस के अंदर वॉज एक्सचेंज फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज, और इस डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स और बार्टर सिस्टम को हम सीसी कह सकते हैं, जो कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी है। अब बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इन द अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड केटल्स एज मनी। जो अर्ली एजेस में, जो पिछले कुछ वर्षों पहले के टाइम में इंडियंस ग्रेन्स और केटल से अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते थे। देयरफॉर कम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। उसके बाद मेटल के कॉइन्स आए, जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स एज ए फेज कंटिन्यूड वेल इनटू द वेस्ट। यानी बार्टर सिस्टम के बाद मेटेलिक कॉइन्स आए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं करेंसी की। इन इंडियंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issues currencies notes on behalf of central government. No other individual or organization is allowed to issue currency. The rupees is widely acceptable as a medium of exchange in India. जो करेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इश्यूज़ करती है करेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कोई भी अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वो अलाउ नहीं करती करेंसी को। और जो रुपीज़ है वो एक वाइड एक्सेप्टेड मीडियम है करेंसी का। डिपॉजिट्स इन बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक्स। यानी अब जो अनदर मेथड है वो है कि पीपल अपनी जो मनी है वो डिपॉजिट कर दें बैंक में। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। बैंक एक्सेप्टेड द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। यानी अब अनदर मेथड क्या है? जो हमारा एक्स्ट्रा कैश है उसे हम बैंक में डिपॉजिट कर दें अपने अकाउंट ओपन करके, फिर हमें जब भी मनी की ज़रूरत होगी तब हम वही अपना डिपॉजिट्स हम वापस लेंगे। साथ ही में हमें जो बैंक है वो एक्स्ट्रा कैश भी प्रोवाइड करेगा इंटरेस्ट के रूप में। अब बात करते हैं चेक की। ए फैसिलिटी ऑफ पेमेंट्स थ्रू चेक इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू कस्टमर्स। अब जो पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो चेक के द्वारा भी बैंक कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। चेक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट विच इज़ मेड बाय द पेपर। तो जो चेक है वो एक इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट का, जो कि बना होता है एक कागज़ से। ए पर्सन कैन डायरेक्टली ट्रांसफ़र मनी टू अनदर पर्सन थ्रू ए चेक रेदर इन कैश। अब जो एक व्यक्ति को अगर किसी को मनी ट्रांसफ़र करने हैं तो वो चेक के द्वारा कर सकता है, कैश के बिना। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब जो
बैंक्स की जो लोन एक्टिविटीज़ है वो किस प्रकार होती है वो हम सीखते हैं। बैंक्स वर्क एज मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर। डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? जो बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, एंड द बोरोवर जो कि मनी बैंक से लेते हैं। पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक एंड गेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्स्ट्रा इनकम। जो लोग हैं वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में अपने एक्स्ट्रा केस और बैंक उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा इनकम भी प्रोवाइड करता है। बैंक्स होल्ड सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन बैंक। और बैंक्स कुछ अपने पास परसेंटेज रखता है इनकम का, बैंक अपने पास। ए मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडी ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब वो जो डिपॉजिट अमाउंट बचा उसे बैंक उन ज़रूरतमंद लोगों को दे देते हैं जिन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हो। इन दिस केस मनी इज़ प्रोवाइडेड एज लोन विद हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट इज़ द मीन इनकम फॉर द बैंक्स। अब इस केस में मनी उन लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है जिन्हें ज़रूरत होती है, किसके द्वारा? लोन के द्वारा, और उसी के साथ हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनके साथ ब्याज भी लिया जाता है। और अब ये जो इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट मनी, अब जो एक्स्ट्रा इनकम लेगा बैंक, जो ब्याज लेगा, वही जो बैंक्स की वो इनकम हो जाएगी। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब जो लोन देने की दो कंडीशन हो सकती है, यानी या तो किसी को फ़ायदा होगा या किसी को नुकसान होगा। क्रेडिट को ही हम लोन कहते हैं। क्रेडिट लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द फ्यूचर परमिशन। अब जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करती है बोरोवर को विद मनी, गुड्स और सर्विसेज और रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर, यानी अब वो उन्हें भविष्य में उस लोन को वो चुका देगी, इसी के साथ उन्हें लोन दिया जाता है। फर्स्ट सिचुएशन। अब दो सिचुएशन है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहली सिचुएशन में हम देखेंगे कि किसी को लोन के साथ किसी को फ़ायदा हुआ, और दूसरी सिचुएशन में हम देखेंगे किसी को लोन के साथ नुकसान हुआ। पहली सिचुएशन है, ए पर्सन बोरोज मनी फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विद द प्रोमिस टू रीपे द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रोडक्शन वॉज कंप्लीटेड। यानी अब जो एक व्यक्ति किसी से लोन लेता है तो वो ये प्रोमिस करता है कि वो लोन चुका देगा साल के अंत में जब उसका प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। एंड एट द एंड ऑफ ईयर he or she make a good profit from production activities, and he and she makes a good profit from production activity, and he or she is able to pay the amount of loan। अब उसका एक साल पूरा हुआ और उसने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया अपने प्रोडक्शन से, तो फिर वो जो अपना उसका प्रॉफिट हुआ है वो बैंक में अपना लोन चुका देगा, और उससे उसको यानी लोन उसके लिए फ़ायदा हुआ। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, ए पर्सन बोरोज मनी फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विद द प्रोमिस टू रीपे द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रोडक्शन वॉज कंप्लीटेड। एट द एंड ऑफ ईयर ही और सी अनेबल टू repay the loan due to loss in production. For this term he or she comes under the situation of debt trap। यानी पहले हमने देखा कि लोन लेना उसके लिए फ़ायदा हुआ और उसका प्रोडक्शन में इनकम हुई। अगर यदि प्रोडक्शन ही ना चला तो फिर उसका जो लोन है वो तो यूं ही चला जाएगा, और वो कौन सी सिचुएशन में आ जाएगा? डेब्ट ट्रैप में, यानी कर्ज में वह फंस जाएगा। अब कोलेट्रल, अब तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक उन्हें वह अपने सीधे ही डायरेक्ट लोन दे देगा, यानी उनके लिए सिक्योरिटी छोड़ के जानी पड़ती है। इसे ही हम कोलेट्रल कहते हैं। इट इज़ एन एसेट ऑफ द बोरोवर विच इज़ गिवन टू द लेंडर एज ए सिक्योरिटी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कोलेट्रल एक एसेट है जो कि बोरोवर लेंडर को देता है सिक्योरिटी के पर्पज से। ए लेंडर कैन यूज द एसेट विच आर हेल्ड बाय हिम एज सिक्योरिटी अंटिल द अमाउंट ऑफ लोन इज रिपेड। यानी जब तक वह व्यक्ति अपना लोन पूरी तरीके से पूरा नहीं करेगा, जब तक वो सिक्योरिटी कोलेट्रल उसी के पास रहेगा। ठीक है, इसके लिए वो अपना घर, ज़मीन, कुछ भी कोलेट्रल के रूप में दे सकता है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट। अब जो क्रेडिट है, जो लोन है, उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और एक इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को
समझते हैं और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस भी पूछा जाता है। दीज आर द लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स कौन से होंगे? जो लोन बैंक और कोऑपरेटिव से लिए जाएंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। जो आरबीआई है वो फंक्शनिंग करेगा फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में। बैंक्स हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू आरबीआई, और जो बैंक है वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। दीज लोन मैक्स ओनली मेट नॉट ओनली प्रॉफिट बट एक्ट एज ए पब्लिक वेलफेयर। यानी अब ये जो लोन है फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन में, इनके अंदर ये सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं करते बल्कि ये सामाजिक सेवा भी करते हैं। दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड विद लोअर इंटरेस्ट रेट, और ये जो लोन्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं कम ब्याज के रूप में। अब इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, दीज आर द लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अब ये जो लोन है ये किससे लिए जाते हैं? मनी लेंडर से, ट्रेडर से और रिलेटिव से और अपने दोस्तों से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरीफाइंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये जो ब्याज है ये कोई फिक्स नहीं है कि किसी के साथ कितना भी लिया जा सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो लोन दे रहा है। देयर इज़ नो अदर ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब इसके अंदर कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई और इंडिविजुअल नहीं है कि वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को देखे। जैसे कि फॉर्मल सेक्टर में हमने देखा कि आरबीआई है वो सुपरवाइजिंग करता है फंक्शनिंग फॉर्मल सेक्टर में, और इनफॉर्मल सेक्टर में यानी कोई नहीं होता, यानी मनी लेंडर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स यही सब होते हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखते हैं जो कि पुअर पीपल के लिए बना हुआ है। पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जो गरीब लोग हैं वो आज भी डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन से हैं? जो लोन मनी लेंडर से और ट्रेडर से, रिलेटिव से और फ्रेंड से लिए जाते हैं। तो इसके क्या कारण है कि वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के पास हैं? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरियाज़। यानी इसका पहला कारण है कि जो बैंक्स है वो प्रेजेंट नहीं है हर जगह ग्रामीण इलाकों में। और सेकंड रीज़न है इवन बैंक्स आर प्रेजेंट गेटिंग ए लोन फ्रॉम बैंक। यदि बैंक प्रेजेंट हैं और उन्हें बैंक से लोन लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है एज इट रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। और वो उन्हें पूरी ज़रूरत होती है उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की और कोलेट्रल की। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम पीपल क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं SHG, आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों ने क्रिएट किया सेल्फ हेल्प ग्रुप। ए टाइपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज़ 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसके अंदर 15 से 20 मेंबर्स होते हैं अपने ही नेबरहुड। अब एडवांटेज क्या क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो देखते हैं। इट हेल्प्स बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। यानी अब जो पैसे लेगा, जो लोन लेगा, उसके लिए लैक ऑफ कोलेट्रल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस। और जो पीपल है वो टाइमली लोन्स पे कर देगा अपनी वेराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए। SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपल। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ग्रामीण इलाकों में। इट हेल्प्स वुमेन्स टू बिकम फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, और ये हेल्प करता है वुमेन्स की। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस। और इनके अंदर जो रेगुलर मीटिंग होती है वो प्रोवाइड करती है डिस्कशन। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट होता है कंप्लीट। सो थैंक्स।